हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेट इंडिया। मैं धर्मांगन मिश्रा आप सभी का स्टेट इंडिया चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का अध्ययन करेंगे और आप लोगों से कहना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि कोई भी वीडियो हो तो जो यहाँ से अपलोड किया जाए वो आपको मिस ना होने पाए और आपको उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं इसी क्रम में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में, मतलब इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि पर्यावरण एवं सतत विकास का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, इसके बारे में कहेंगे। पर्यावरण मतलब पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर सामूहिक रूप में पर्यावरण कहलाता। मतलब ऐसे कहें आप कि पर्यावरण जो है हमारे चारों ओर जो जीव जंतुओं, पेड़ पौधों का सामूहिक रूप मतलब समूह है, जो हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है, वही पर्यावरण कहलाता है। ठीक, अब इसके आगे हम देखते हैं सतत विकास कि सतत विकास क्या है और सतत विकास के लिए क्या जरूरी है। तो सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना सभी आवश्यक है। क्योंकि आपको मालूम है कि पर्यावरण मतलब सतत विकास तभी संभव है, सतत विकास के लिए निर्धनता का घटना भी जरूरी है, जैविक विविधता संरक्षण भी, और प्रदूषण है उसका निरोध भी जरूरी है। यदि ये तीनों नहीं होगा तो सतत विकास संभव नहीं हो सकता। इसलिए हमें ये तीनों को ध्यान में रखना होगा। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी की, मतलब इकोलॉजी, मतलब जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। मतलब इकोलॉजी किसके कहते हैं, मतलब जैसे जीवधारी और उनके वातावरण, जिस वातावरण में जीवधारी रहते हैं, मतलब उस वातावरण के जो पारस्परिक संबंध हैं, उन दोनों का अध्ययन जो हम करते हैं उसी को पारिस्थितिकी कहते हैं। अब आगे देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। जो पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम है, मतलब रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिली जुली इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अब आपको मालूम है कि इसकी जो मतलब रचना है, मतलब निर्माण कैसे होता है, उसकी दृष्टि से अगर देखें कि किस तरह से इसका निर्माण होता है और इसका जो कार्य है, इसके दृष्टि से अगर जो हम देखें तो जो विभिन्न जीव होते हैं और वातावरण में जो मिली जुली इकाई जो होती है उसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ऐसे भी देखें, जो ये पारिस्थितिकी तंत्र शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग टेंसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब एक बार हम इसका पुनः देखते हैं पर्यावरण के बारे में, मतलब पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो भी हैं भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, वो सभी का जो समूह है वो ही पर्यावरण कहलाता है। सतत विकास की बात करते हैं तो सतत विकास के लिए जैविक विविधता संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना, ये सभी आवश्यक है, तभी सतत विकास संभव है। अब पारिस्थितिकी की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं, उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिली जुली इकाई को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, जिसका मतलब पारिस्थितिकी तंत्र जो है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टेंसले नामक वैज्ञानिक ने किया। अब हम बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, मतलब इकोसिस्टम के बारे में। अब हम इसका अध्ययन करते हैं। तो इकोसिस्टम जो होता है, इकोसिस्टम दो भागों में बटा है, जो है जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक की बात करें तो जैविक घटक तीन भागों में बट जाता है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ये जो उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक है। उत्पादक जैसे आपके हरे पौधे होते हैं जो भोजन स्वयं बनाते हैं। उपभोक्ता वे होते हैं जो इन पौधों को, मतलब इन पौधों को या अपने भोजन के लिए दूसरों का उपभोग करते हैं।
अपघटक जैसे आपके बैक्टीरिया, कवक, ये सब अपघटक में आपके आते हैं। अब हम बात करें उपभोक्ता की बात करते हैं, तो उपभोक्ता भी हमारा 3 भाग में बढ़ जाता है, जो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता हो जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता ये जो है वैसे भी ये शाकाहारी होते हैं, जैसे भेड़, बकरी, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता में, खरगोश। द्वितीय उपभोक्ता जो होगा ये मांसाहारी होगा, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता जो होगा उसी को ये भोजन के रूप में उसका प्रयोग करेगा। फिर आपका तृतीय उपभोक्ता आएगा, जिसमें आपके शेर और बाघ, चीता, ये सब चीज़ें, जो ये सब जानवर, जंतु इसमें आएंगे। अब एक बार फिर से हम देखते हैं इस जैविक घटक को। जैविक घटक 3 भागों में, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक हरे पौधे, उपभोक्ता जो इन पौधों का उपभोग करे, और अपघटक जैसे बैक्टीरिया, कवक। उपभोक्ता 3 भाग में बट गए, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। फिर हम बात करते हैं अजैविक घटक। अजैविक घटक भी 3 भागों में बट गया, आपका कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और जलवायवीय कारक। अब आपको वैसे अजैविक जो घटक होते हैं, इसमें जैसे ताप, वर्षा, जल और ये सारी चीज़ें जो है ये अजैविक घटक में आते हैं। तो दोस्तों आज इसमें पारिस्थितिकी तंत्र और इकोलॉजी, पर्यावरण, इससे संबंधित हमारा ये छोटा सा वीडियो था। और इसमें हम जो भी अध्ययन करेंगे, हम अध्ययन करने के लिए तो बहुत सारे टॉपिक होते हैं इसमें, लेकिन हम उसका अध्ययन करेंगे जो हमारे आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसे टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे, इसलिए हम खासकर इस टॉपिक को लेके आए हैं। और इसके बाद हम आने वाले टॉपिक में जैसे गैसों, वायुमंडल के बारे में, और वायुमंडल में गैसों की मात्रा क्या है, प्रतिशतता क्या है उसकी, और उसके बारे में उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर जो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स।